के क्लास में जो डिस्कशन है हम लोगों के पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मिला के जो एक कॉमन टॉपिक बनता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। आर भी होगा, सी भी होगा। अब इसमें भी दो पार्ट आपको बोला जा रहा है। एक बोला जा रहा है चार्जिंग आरसी सर्किट जिसमें आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, और एक होगा डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो एक एक करके है ना दोनों चीजों को है ना आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, या चार्जिंग भी छोड़ दो अभी आप बस ऐसे समझे। कॉन्सेप्ट ऑफ आरसी सर्किट, या आरसी सर्किट क्या होता है जरा देखो ध्यान से। मान लो हम लोग के पास एक कैपेसिटर है और आपके पास कोई एक यहाँ पे आप बैटरी मान लो। ठीक है, एक बैटरी लगा दो। आपके पास ये की है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। आप जैसे ही उस की को क्लोज करेंगे ना, जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे क्षण भर के अंदर आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब एज सुन एज की इज क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट दैट इंस्टेंट, जैसे की बंद हुआ बस उतने ही देर में आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। As soon as he is closed, capacitor is fully charged. आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा क्षण लग ही जाता है। 0.1 सेकेंड लग जाएगा, 0.01 सेकेंड लग जाएगा, क्योंकि आप जो वायर यूज किए हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। बिना रेजिस्टेंस के तो वायर हो नहीं सकता। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर समय लगता है, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि आप बोल सकते हैं कि क्षण भर भी नहीं लगा सर और कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। तो आप लोग जब कभी भी कोई केवल सी वाला सर्किट देखे हैं जिसमें आपके पास एक बैटरी हो, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे ही आप की क्लोज करते हैं एकदम क्षण भर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर चार्जिंग खत्म हो गया, कंप्लीट चार्ज। कैपेसिटर को जिस पे जितना चार्ज जाना था चला गया, जिसको जितना चार्ज स्टोर करना था कर चुका। क्या मेरी बात समझ में आई? yes, लेकिन yes, लेकिन yes, लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को किसी रजिस्टर के थ्रू किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, आर और सी दोनों होता है इस बैटरी के साथ, इस बार भी जब आप इस की को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा, बट इट टेक्स स्लाइटली मोर टाइम कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। सर कितना टाइम, ये सब पढ़ लेंगे आज, टेंशन ना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक आर लगा है तो वैसे केस में in presence of resistor charging of capacitor takes some time। जो कैपेसिटर है उसको चार्ज होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, ये समय क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर इसको कुछ समय लगता है तो यहां से जो आपको बताया जा रहा है उन चीजों को समझो। फॉर आरसी सर्किट, वैसे आप मेरी बात समझिए, यहां भी तो एक छिपा हुआ आर है ना। आप जिस पर्टिकुलर वायर को यूज किए हैं वो भी तो एक आर है ना। बिना आर के कोई वायर कहां होगा? हम लोग सुपर कंडक्टर हाथ में लेके थोड़ी ना डेली घूमते हैं। क्या बोलते हो, समझ में आया? तो यहाँ भी आर है, यहाँ आर दिख रहा है, यहाँ आर दिख नहीं रहा। ठीक है, वहां भी आर है, उसी आर की वजह से क्षण भर समय लगता है। और आर जितना बढ़ाइएगा टाइम जितना ज्यादा लगेगा। वैसे आप भी समझ पाते, आर जितना बड़ा होगा करंट कम होगा, तो चार्ज करने वाला करंट कम होगा तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, एकदम कितना सिंपल लॉजिक है, एकदम
ऐसा ऐसा बेसिक चीज है ना जो अगर कोई थोड़ा भी फिजिक्स जानता है आराम से चीजों को आगे क्राफ्ट करेगा, फिर धीरे धीरे जाके चीज है ना बढ़ने लगती। तो जब हम लोग आरसी सर्किट में बात करते हैं, और वो भी कब, तो भाई चार्जिंग का केस है, चार्जिंग। तो याद रखना कि जब टाइम जीरो होता है तो जो कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है वो जीरो होता है, लेकिन जब टाइम इंफिनिटी होता है तो याद रखना कैपेसिटर का फाइनल चार्ज मान लो होता है क्यू नॉट। ठीक है, जितना होना था हो गया। तो बीच में तो एक समय होगा ना t इक्वल्स टू टी, जब चार्ज अपने जीरो से बढ़ के मैक्सिमम की तरफ जाने के दौरान कहीं बीच में होगा कोई टाइम t पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। इस समय जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, देखो जीरो टाइम में जीरो चार्ज, इनफाइनाइट टाइम के बाद मैक्सिमम चार्ज, इस समय जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? सर वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा। इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा, बढ़ रहा है यार, जीरो से इंफिनिटी पहुंचना है, जीरो से क्यू नॉट तक पहुंचना है तो बढ़ ही रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर सर अब इससे पहले क्या बोले थे सर, हम नेटवर्क इशू की वजह से कुछ सुने नहीं। बोल रहे थे ये कि जब जीरो टाइम है तो कैपेसिटर का चार्ज है जीरो, इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर पे चार्ज होगा मैक्सिमम, चार्जिंग हो चुका इनफाइनाइट टाइम। इसका मतलब जीरो से जब चार्ज मैक्सिमम की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो किसी टाइम t इक्वल्स टू टी पे चार्ज का वैल्यू होगा q। ये जो q आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये वेरिएबल होगा और टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। हम लोग का सबसे पहला काम है, दिस q इज वेरिएबल with respect to time, we have to find equation of q। हम लोग का सबसे पहला काम है कि जो चार्ज कैपेसिटर पे आपको दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू किसी इंस्टेंट पे निकालना। क्या आपको समझ में आया आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस सर। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये होता है आरसी सर्किट का मतलब। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज at any instant in case of चार्जिंग आरसी सर्किट। कोई हम लोग के पास चार्जिंग आरसी सर्किट है, उसमें किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज का वैल्यू कैपेसिटर पे कितना होगा, चार्ज का वैल्यू कैपेसिटर पे कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए, ये रहा रेजिस्टर, ये रहा कैपेसिटर, यहाँ आपके पास है की, और ये रहा कोई एक बैटरी, बैटरी का ईएमएफ ई, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टर आर, यहाँ पे की के। ठीक है, मान लीजिए एट टी इक्वल्स टू जीरो कैपेसिटर पे चार्ज था जीरो, की इज क्लोज्ड, की जस्ट क्लोज हुआ। तो जब हम लोग पहुंचेंगे टी इक्वल्स टू टी टाइम पे, कैपेसिटर का चार्ज मान लो Q है और सर्किट में उस इंस्टेंट पे फ्लो करने वाला करंट है I। जैसे ही आप इसको क्लोज कीजिएगा इस सर्किट में करंट घूमना स्टार्ट करेगा, इस सर्किट में करंट घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर बैटरी से करंट निकला I, ये I करंट इस सर्किट पे ऐसे ये फ्लो कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इस वजह से कैपेसिटर के लेफ्ट वाले प्लेट पे पॉजिटिव और राइट वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्यू लिखेंगे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्या ये फिगर समझ में आ रहा है सबको? किसी टाइम टी पे ये फिगर है, किसी टाइम टी पे, टी इक्वल्स टू टी पे ये फिगर है। ठीक है, अब देखो इसी इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट
एट दिस इंस्टेंट, मतलब आप t इक्वल्स टू टी पे बात कर रहे हैं, अप्लाइंग लूप रूल। चलिए भाई लूप रूल लगाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अप्लाइंग लूप रूल लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो ये रहा मेरा लूप रूल, जरा गौर से देखना, सब कोई समझना। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये क्लोज लूप लेंगे इसमें, ठीक है। लूप रूल लगा रहे हैं इस इंस्टेंट पे, लूप रूल लगा रहे हैं, लूप रूल लगा रहे हैं, ठीक है। मेरी बातों को समझो। इस केस में जब आप लूप रूल लगा रहे हैं एट दिस इंस्टेंट टी को अप्लाइंग लूप रूल, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव प्लस ही लिखें, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई आर लिखें, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं माइनस क्यू बाई सी लिखें, दैट विल बी इक्वल टू 0। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्या यहां से हम लोग लिख सकते हैं E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर? क्या लिख सकते हैं? E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई के जगह पे लिख सकते हैं क्या? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। बोलो सही है? अरे बोलो बोलो। अब आपको डी क्यू के लिए, क्यू को इंटीग्रेशन के लिए सेट करना है, dt और r को लेफ्ट में ले आओ, dt बाई आर एक तरफ, dq डिवाइडेड बाई e माइनस क्यू बाई सी। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई r इज इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई e माइनस क्यू बाई सी। लिमिट देखो, लिमिट 0 टाइम पे 0 चार्ज, t टाइम पे q चार्ज। चलो जी, इंटीग्रेशन तो तुम लोग पढ़ ही रहा है, फिजिक्स में भी पढ़ा 2-3 बार, केमिस्ट्री में सॉरी मैथ्स में भी पढ़ा दिए सर 2-3 बार आप लोग को, ठीक है। चलिए जरा सोच के बताइए, सोच के बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में 1/r बाहर, 1/r बाहर, लेफ्ट हैंड साइड में 1/r बाहर, t²/2 ओवर dt। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग 1/r को बाहर लिख ले तो dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से लेकर t तक। और राइट हैंड साइड में देखो इसका इंटीग्रेशन, क्या है इसका इंटीग्रेशन? ln लिखेंगे, ln log बेस e। यस ln। ठीक है, तो ln e माइनस क्यू बाई सी, e माइनस क्यू बाई सी चलिए इधर नहीं आ रहा, e माइनस क्यू बाई सी आप मान के चलिए। तो आपके पास है ये t बाई आर इज इक्वल्स टू ln e माइनस क्यू बाई सी। क्या इसका लिमिट 0 से लेकर q तक होगा? यस। ठीक है ना। तो ये देखो, ये देखो। अच्छा इसमें एक गलती हो गया, जो हमारे q का कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी होगा। बोलो सही है? यस सर। यहाँ जो q का कॉफिशिएंट है ना -1/c, उससे डिवाइड होगा, 1/c से डिवाइड होगा। चलो यहाँ कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ -1/c से डिवाइड होगा। देख लीजिए यहाँ तक सब कोई, स्लाइड हमको बदलना पड़ेगा। यहाँ तक इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए देखिए। हाँ बोलो ना सर। ये क्लास 8 बजे चालू हो गया? नहीं होना था क्या? नहीं सर, पता नहीं चला ना सर। कितना टाइम हो गया सर? बस कुछ नहीं, एक ही स्लाइड पढ़ाएं, बता देंगे, ठीक है। 2-4 मिनट और रुक जाओ, अभी और भी बहुत कोई है। करा दिए एक बार। खाना पीना खा रहा था क्या तब तक? नहीं सर, मतलब व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं था। हाँ सर, साइलेंट कर दिए। ओहो, कितना बढ़िया विद्यार्थी लोग, हम समझ ही नहीं पाते हैं। फालतू बकवास करने के लिए पूरा व्हाट्सएप का चैट सेक्शन भरा रहता है, 250-300 मैसेज, लेकिन जब काम रहता है उस दिन है ना कोई मोबाइल छूता है, मोबाइल साइलेंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट। t बाई आर ये इधर से चला गया, -1/c ये इधर चला गया, दिस इज इक्वल्स टू ln e माइनस क्यू बाई सी।
और अगला में 0 पुट करो तो क्या माइनस ln e आएगा, तो माइनस टी बाई आर सी ln e माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई e माइनस टी बाई आर सी, क्या इसको लिख सकते हैं ln 1 माइनस क्यू बाई सी ई, बोलो सही है। मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स, यस सर। देखो फिजिक्स कोई डेरिवेशन से कोई काम नहीं, हम अभी आपको बोल दे, इवन आपका कंपटीशन में भी है ना, जब तक आप एडवांस का क्वेश्चन टच नहीं करेंगे तब तक आपको डेरिवेशन का कोई काम नहीं। नीट में, मेंस में, कोई भी इंजीनियरिंग बोलो, मेडिकल का एंट्रेंस बोलो, डेरिवेशन का काम नहीं है। केवल एडवांस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इसका डेरिवेशन का काम पड़ता है। अदरवाइज लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला से देखना हम आपको हर तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सब सिखा देंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखने के पहले आपको डेरिवेशन आना चाहिए। क्या ये मैथमेटिक्स यहाँ समझ में आ रहा है? पहले हम लोग क्यू पुट करेंगे लिमिट, फिर उसके बाद क्यू के जगह 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो ln e बच जाएगा, log a माइनस log b, ये log a है माइनस log b है तो log a by b होगा, e कट गया, ये आया, बोलो समझा। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, क्या इसको हम e पे पावर माइनस टी बाई आर सी और यहाँ 1 माइनस क्यू बाई सी लिख सकते हैं? यस सर। शायद नहीं, बायो वाले स्टूडेंट है ना, चिंताजनक स्थिति में है, कोई बात नहीं, डरिए नहीं, आपको हम बोल चुके डेरिवेशन काम का नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये निगेटिव वाले टर्म को लेफ्ट में इसको उधर भेज दो, देन q बाई सी ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस e पे पावर माइनस टी बाई आर सी, तो आपके q का वैल्यू हुआ c और e 1 माइनस e पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। देखिए इक्वेशन आते जा रहा है, सो q इज इक्वल्स टू q नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस टी बाई टॉ। आप याद करो 11 में जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते थे उस समय भी ये क्वेश्चन कभी आया सामने। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन 11 में ये क्वेश्चन है, कारण क्या है, उसको है ना टॉ का डायमेंशन चाहिए, टॉ का डायमेंशन चाहिए, तो एक्सपोनेंट टर्म्स आर डायमेंशनलेस, सुना है? यस सर। तो टॉ का डायमेंशन टी के डायमेंशन के बराबर होता है। टॉ किसकी जगह पे है? आरसी, मतलब आर रजिस्टर, सी कैपेसिटर। 11 में अपने आप को ले जाइए, 11 का दिमाग बनाइए, 11 में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते थे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाते थे, तो बता भाई आरसी का डायमेंशन। अब तुम लगा बुक पलटने, पीछे निकालने, आर कहाँ है सी कहाँ है, दोनों वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया तो आया टी। यहाँ देख T बाई आर सी है, तो T का जो डायमेंशन होगा टाइम का, R इंटू सी का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डायमेंशनलेस, बोलो समझा। अब 11 स्टूडेंट को बताओगे तो बोलेगा मास्टर पागल है, ये तो हर चीजें बोलता है, 12 में पढ़ाई करना, ठीक है, कोई बात नहीं, मास्टर ऐसे भी पागल होता है। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस टी बाई टॉ, दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट, ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज present on capacitor during charging through any resistor and cell। पूरा लाइन सुनना, this is the equation of charge present on capacitor at any instant when it is charged by resistor and a cell। जब आप किसी कैपेसिटर को रजिस्टर और सेल से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं तो किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज अपीयर होगा या हुआ है, उसका वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालते हैं। बस आप इस इक्वेशन में ये याद रखें कि जो आपको Q नॉट दिखाई दे रहा है, जो आपको Q नॉट दिखाई दे रहा है वो C और E के जगह पे है, तो ये Q नॉट क्या है? दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। जब आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उस पे जो मैक्सिमम चार्ज अपीयर होगा, कब अपीयर होता है मैक्सिमम चार्ज, कब अपीयर होता है मैक्सिमम चार्ज, कब अपीयर होता है मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, कब अपीयर होता है मैक्सिमम चार्ज, तो देखो भाई मैक्सिमम चार्ज इस समय अपीयर होता है, मैक्सिमम चार्ज इस समय अपीयर होता है इनफाइनाइट टाइम के बाद, जब मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो Q नॉट होता है। और अभी आप इक्वेशन में देख चुके Q नॉट का वैल्यू होता है CE, C is the capacitance and E is the cell EMF, जिस सेल को आप करेक्ट करके रखें। So this is the time when capacitor charge is maximum।
ये वो समय है जब कैपेसिटर के ऊपर मौजूद चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम होता है, सी होता है। अब इसमें जो आपको टॉ दिखाई दे रहा है वो टॉ किसकी जगह पे, वो टॉ है आर इंटू सी के जगह पे। सबसे पहला काम ये कर लो, जो 11 का दिक्कत है उसको हटा लो। टॉ का डायमेंशन मतलब आर इंटू सी का डायमेंशन, और आर इंटू सी का डायमेंशन का मतलब एम नॉट एल नॉट टी, केवल टाइम। आप इसको एक्सपोनेंट से समझ लीजिए, आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से समझ लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. This tau is called time constant. इस tau को हम लोग कहते हैं time constant. This tau is called time constant. और आज सुन लो, आज का क्लास करोगे, जितना सारा तुम्हारे पास बुक है, मॉड्यूल है, डीपीपी है, लंद फंद जो भी है, सब में आरसी 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 का क्वेश्चन निकाल के सब बना जाना, और जहां जहां डाउट होगा सब कलेक्ट कर लेना। अपने अपने बैच में रिस्पेक्टिव हम टाइम दे देंगे, आप पूछ लेना। लेकिन आज अच्छे से पढ़ के, एक बार रिवाइज करके, 2 बार रिवाइज करके लग जाना, जितना बुक है सब बना लेना। आरसी बहुत दिन से परेशान किया, आरसी यहां भेज दिया, वहां भेज दिया, सही नहीं बन रहा, वो बने, अब आज काम, ठीक है, जितना बनाना होगा। क्या यहां तक किसी को डाउट? ये है चार्ज का इक्वेशन। अब देखिए, जो लोग है ना बाद में ज्वाइन किए हैं उनके लिए हम 2 मिनट रिवीजन करा देते हैं, बस सुनिएगा सब कोई भी मिस ना करे, क्योंकि आगे सब इसी पे कहानी ही चलते रहेगा। देखिए भाई, स्टार्ट किया गया था क्लास, सबसे पहले बताया गया कि आरसी सर्किट का मतलब क्या है। जब आप किसी कैपेसिटर को बिना रजिस्टर के ही, बिना रजिस्टर के, रजिस्टर नहीं लिए, आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो की को जैसे ही क्लोज कीजिएगा ना, जैसे ही की क्लोज होगा तुरंत मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसमें क्षण भर भी समय नहीं लगता, नहीं के बराबर समय लगता, तुरंत चार्ज होता है। लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को किसी रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी से, तो आप की जब क्लोज कीजिएगा तो इसको चार्ज होने में कुछ समय लगता है, इसी तरह के सर्किट को आरसी सर्किट आप कहते हैं, जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और बैटरी दिखता है। आरसी सर्किट 2 तरह का होता है, एक होता है चार्जिंग, जिसमें कैपेसिटर चार्ज होगा, और एक होता है डिस्चार्जिंग, जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इनिशियल जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है वो चार्जिंग आरसी सर्किट पे चल रहा है। अब देखो, अगर आरसी सर्किट चार्जिंग है तो शुरुआत में कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के बाद है ना कैपेसिटर पे क्यू नॉट चार्ज आएगा, तो बीच में जब आप टी लेंगे टाइम, तो चार्ज बढ़ते बढ़ते, जीरो से बढ़ते बढ़ते क्यू हो गया है। तो हम लोग को क्यू निकालने के लिए इक्वेशन बनाना है। क्यू जो है वो वेरिएबल है, ऑब्वियसली वैरी कर रहा है, और समय का फंक्शन है। तो देखो, अब यहां से स्टार्ट हुआ डेरिवेशन का आपका सेक्शन। हम लोगों के पास है चार्जिंग आरसी सर्किट, चार्जिंग करना है, इसमें पूरा सर्किट बना दिए। अब देखो, जीरो टाइम पे शुरुआत में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, की इज क्लोज्ड। अब देखो जी, हम आपको यहाँ बोल रहे थे ना कि डेरिवेशन का काम पड़ता है जब आप एडवांस जैसे न्यूमेरिकल में इंटर करते। देखिए एडवांस क्या करता है, हम आपको डेरिवेशन कराया कि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं था, वो क्या बोलेगा, नहीं भाई कैपेसिटर शुरू में ही है ना इतना चार्ज रखा है, क्यू नॉट चार्ज रखा है, या माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा है, ऐसा कुछ भी बोल दिया। की बंद है सर, क्या बोले, मतलब की क्लोज है। हाँ, की क्लोज है। नहीं, वो बोल दिया क्या है ना कि आप जो कैपेसिटर लिए हैं ना वो शुरू में अनचार्ज नहीं था, उस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज पहले से था। फिर नया इक्वेशन बना के दिखाइए। तो आपको जो शुरुआत का चार्ज लेना 2 माइक्रोकूलम, और आप जब इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर रहे थे ना 0 से क्यू, यहाँ 2 माइक्रोकूलम से क्यू होगा, बोलो समझा? यस सर। तो उस जगह इसका काम पड़ेगा, अदरवाइज डेरिवेशन का काम नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, तो जीरो टाइम पे इनिशियल चार्ज 0, की इज क्लोज्ड, t इक्वल्स टू टी टाइम पे चार्ज हो गया q, सर्किट में करंट हो गया I। अब इस इंस्टेंट पे आप लगाए लूप रूल, यहां से यहां चले, नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस ही, करंट के डायरेक्शन में तो माइनस IR, और फिर चले प्लस से माइनस तो माइनस q बाई सी इक्वल्स टू 0। यहां से इसको सॉल्व करते गए, एक मैथमेटिकल एनालिसिस यहां तक पहुंचा, बाद में फिर से यहाँ पे डिस्कशन है ये सब कुछ, और आपको मिला क्यू का इक्वेशन। बोलो चार्ज का इक्वेशन कितना है, पढ़ दो थोड़ा, एक बार आगे बढ़ेंगे। सर Q नॉट 1 माइनस A
1 minus e का power minus t by tau. हाँ, Q equals to Q naught 1 minus e पे power minus t by tau. This is the equation of charge present on capacitor at any instant. सर हाँ बोलो। सर ये तो रिलैक्सेशन टाइम ही है ना, ये अलग है ये? अभी आया क्या? नहीं सर, ये देख लिखा है tau का मतलब है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, यस सर। ठीक है। tau क्या है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। ये ना टॉर्क है ना रिलैक्सेशन टाइम है, ये एक नया जीव आ गया है। tau मतलब रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ये क्या है? टाइम कांस्टेंट है। ओके, टाइम कांस्टेंट, यस सर। जरा देखो यहां ध्यान से। हाँ, सबसे पहला है कि इसका जनरल फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहना चाहिए, इसमें कोई आगे पीछे ना करे, और सब टर्म का मीनिंग भी आप क्लियर रखें, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें अगर हम लोग टाइम का वैल्यू लेते हैं इन्फिनिटी, जरा देखो तो क्या आपके Q का वैल्यू Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई माइनस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी बाय टाउ होगा। हाँ, माइनस इंफिनिटी बाई टाउ होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है पावर में, तो क्या हम लोग Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई पे पावर इंफिनिटी लिखे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ Q का वैल्यू Q नॉट के बराबर। यस सही है, Q का वैल्यू Q नॉट। अब यहाँ पे थर्ड देख लो, हम ऐसे ही आपके सामने पुट कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज का वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 टाइम ले ले, अगर हम लोग यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 टाइम ले ले, t इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही आप t इक्वल्स टू 0 लेंगे ना, इस इक्वेशन में आप देखिएगा 1 माइनस e पे पावर 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया तो चार्ज का वैल्यू 0 आया, यस ठीक है। दो टाइम Yes. हम इंफिनिटी भी चेक कर दिए, जो हम लोग मान के चले थे, इंफिनिटी पे Q नॉट हो जाएगा, 0 टाइम पे 0 चार्ज है, ये भी हो गया। अब एक अगला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, और वो टाइम होता है फॉर t इक्वल्स टू 1 tau। 1 tau का मतलब है 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम, 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम। अगर आप ऐसा लेते हैं तो Q का इक्वेशन होता है Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस tau बाई tau, मतलब आता है Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस 1। बोलो सही है? यस सर। अगर आप एक्सपोनेंट का डाटा पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे, देन इट कम्स टू बी 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट। अगर आप एक्सपोनेंट का वैल्यू, e का वैल्यू कितना होता है? 2.7। 2.7 का वैल्यू पुट करके यहाँ सॉल्व कर दिएगा, 0.63 Q नॉट आएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है वो समझना। मतलब ये है कि अगर हम लोग 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम ले ले, देखो ये डेफिनेशन है, वैसे तो आपका डेफिनेशन अब कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक पढ़ाई तो ऐसे ही होती है। 1 टाइम कांस्टेंट का फिजिकल सेंस क्या है? ग्राफ देखिए, सब कोई ध्यान से ग्राफ देखिएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इस ग्राफ में। Q है और टाइम है, बताओ Q और T के बीच का जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर कैसा है? एक्सपोनेंशियल। बोलो है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल। तो 0 से ये चार्ज बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और आगे जाके वो मैक्सिमम चार्ज Q नॉट के साथ हो जाएगा पैरेलल। इसलिए कर दिए क्योंकि उसको इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम होने में, इसलिए कर दिए पैरेलल। बोलो समझ में आया सबको? ठीक है। अब जरा सबको ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे सबको ध्यान लगाएंगे अपना अपना। 0.63 Q नॉट के बराबर चार्ज होने में कुछ समय लगा, यही समय कहलाता है 1 टाइम कांस्टेंट।
पूरा मैक्सिमम चार्ज हम लोगों का कितना था, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट था, उसका 63% चार्ज होने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को आप कहते हैं वन टाइम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो वन टाइम कांस्टेंट अगर कोई तुमसे पूछ ले, वन टाइम कांस्टेंट अगर तुमसे पूछ ले तो ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है। जितने समय में मेरा कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है उसी टाइम को हम लोग कहते हैं वन टाइम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, तो ये है उसका ग्राफ, ये है उसका ग्राफ। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। खास तौर पे जो लोग बाद में आए थे वो अभी पकड़ पा रहे हैं चीज कैसे चल रही है? यस सर। सर हाँ बोलो। ग्राफ समझा दीजिए सर। सर एक बार ग्राफ बता दीजिए, हम लीव हो गए थे सर। अरे देखिए मेरा नेटवर्क का इशू था, हम भी लीव हो गए हैं। 5 बजे 2 बजे वाला मैच। नेटवर्क बहुत खराब जा रहा है सर, आज सुबह से ऐसा हो रहा है। हाँ इधर भी वही इशू था, चले कोई बात। देखिए हम लोग का क्यू का इक्वेशन है क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ये जो चार्ज है वो टाइम के साथ फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने की वजह से इसको कर्व की तरह से बढ़ाएं, और बिकॉज चार्ज को मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, चार्ज को मैक्सिमम होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इसलिए आगे ले जाके इसको पैरेलल कर दिया ऐसे टाइम एक्सिस के साथ। समझ में आया? अब जितने समय में चार्ज अपने मैक्सिमम का 63% हो जाएगा उसको कहेंगे वन टाइम कांस्टेंट। अब बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आगे आइए, चार्ज हो गया। चार्ज के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ करंट निकालेंगे। देखिए करंट का सिंपल इक्वेशन होता है वही dq बाई dt, और आप ऑलरेडी है ना क्यू का इक्वेशन निकाल चुके हैं, क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। तो आप उसमें से क्यू नॉट को बाहर निकाल लें, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन जैसे था वैसे रहेगा, और जो उसका पावर है 1 बाई टॉ उससे मल्टीप्लाई। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ठीक है ना सबका डिफरेंशिएशन? ठीक है भाई, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये माइनस और माइनस प्लस, ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई टॉ से। चलो डाटा पुट करो, सबका डाटा पुट करो। क्या इस क्यू नॉट की जगह पे सीई लिख सकते हैं? ई पे पावर टी बाई टॉ रहा, और यहाँ जहाँ टॉ था वहां आर इंटू सी लिख सकते हैं। यस सर। ये सी और सी कट गया, तो क्या हमारे पास I का इक्वेशन बचा है E बाई आर एक्सपोनेंट पे पावर T बाई टॉ। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। इसी को एडजस्ट करके करंट का इक्वेशन लिखा रहता है I नॉट ई पे पावर T बाई टॉ, I नॉट ई पे पावर T बाई टॉ। अब यहाँ पे जरा फिगर उगर सब कोई अपने तरीके से देख लीजिए, बताइए I नॉट किसके जगह पे आया है? ई बाई आर। ई बाई आर के जगह, ठीक है ना? Where I नॉट इज इक्वल्स टू ई बाई आर। याद रखना ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। यस सर, करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट इज इक्वल्स टू ई बाई आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो जब इस सर्किट में चार्ज स्टोर हो रहा था, वर्ड सुनना ध्यान से, जब इस सर्किट में चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो रहा था, उस समय सर्किट में चार्ज को स्टोर करने के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है, जो सर्किट में चार्ज को कैपेसिटर पे ले जाके रख रहा है, उसका इक्वेशन होता है I नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। उसका इक्वेशन होता है I नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ये हमारे उस चार्ज का, ये हमारे उस करंट का इक्वेशन है जो सर्किट में एस्टेब्लिश है। अब थोड़ा इस इक्वेशन का भी है ना पोस्टमार्टम होना चाहिए। I इज इक्वल टू I नॉट ई पे पावर टी बाई टॉ, थोड़ा इस पे चर्चा होना चाहिए। ये है करंट का इक्वेशन।
अगर तुमसे कोई बोल दे कि भाई करंट का इक्वेशन निकाल के दिखाओ, तो ये रहा करंट का इक्वेशन, I इक्वल्स टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अभी आप इसमें t का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो क्या करंट का वैल्यू आई नॉट होगा? यस सर। ई पे पावर 0 लाइएगा तो 1 हो जाएगा, आई आई नॉट के बराबर हो जाएगा। और जब आप t का वैल्यू इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो क्या i का वैल्यू 0 होगा? यस सर। तुम लोग में से कितना कोई खाना खा लिया, डिनर हो गया? सर हम नहीं खाए। अच्छा ठीक है, मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ है। नहीं हुआ, 12 बजे होगा सर। सर अभी जो आप स्टेटमेंट बोल रहे थे ना, I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर टी बाई टॉ, सर वो वाला फिर से एक बार बोलिएगा। पहले बता, खाना खाया कि नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाए हो तो अभी अगर खाना मिलेगा शुरुआत में, तो खाने का रफ्तार ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। और जैसे जैसे भरते जाएगा, जैसे भरते जाएगा, खाने का रफ्तार कम होगा ना? सर आपका आवाज रिपीट हो रहा है। तुम लोग का भी तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सबका नेटवर्क इशू है। हाँ सभी का है, मेरा अकेले नहीं है। नहीं सर, आज आप पहली बार इतना क्लियर दिख रहे हैं, सही बता। अच्छा, तो थोड़ा गोरे भी दिख रहे हैं आज, हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा गोरे भी दिख रहे हैं। तो सुनो ना, हम ये बोले कि जब तुम भूखा है तो जो तुम खाना खाओगे तो उसका खाने का रफ्तार तेज होगा, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे खाने पे भी डिपेंड करता है सर, अगर फेवरेट फूड नहीं रहा तो रफ्तार खराब रहता है। नहीं, लेकिन जो भी रहता है शुरुआत में फास्ट रहता है, वो धीरे धीरे और डिक्रीज करता है, ये बात है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो शुरुआत में चाहे आपके मनपसंद फेवरेट डिश हो या नहीं हो, शुरुआत में रफ्तार फास्ट रहता है, आगे जाके स्लो होता है, ठीक है? वही चीज कैपेसिटर के साथ भी हो रहा है। कैपेसिटर जब भूखा है, जब उसको चार्ज नहीं है, जब उसके पास चार्ज नहीं है, तो वो चार्ज को जल्दी जल्दी अपने ऊपर स्टोर करता है, इसलिए शुरुआत में देखो करंट है मैक्सिमम। क्या समझे? यस सर। अब जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होते जाएगा, उसका पेट भरते जाएगा, तो चार्ज लेने का उसका जो एफिनिटी है, या चार्ज को अपने ऊपर आने देने का जो एफिनिटी है, वो घटेगा ना? यस सर, कम हो जाएगा। यस। आज जब पेट हो गया फुल, पेट भर गया, चार्जिंग हो गया, इंफिनिटी टाइम पे याद रखना चार्जिंग हो जाता है कंप्लीट। यस सर। अब नहीं चाहिए चार्ज, अब हम चार्ज लेंगे ही नहीं, तो करंट का वैल्यू है 0। बोलो समझा? यस सर। तो याद रखना हम दो ग्राफ यहाँ एक साथ अगल बगल में बनाना चाहते हैं। एक तो चार्ज और टाइम का था, जिसमें बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा आप लोग देखिए। करंट और टाइम का ग्राफ जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। हमको नहीं अच्छा लगा ना। पहले बढ़ेगा फिर 0 हो जाएगा। हाँ, पहले बढ़ेगा बोला, क्यों बोला बढ़ेगा? खाना नहीं खाया इसीलिए? हाँ सर, क्योंकि वो चार्ज एफिशिएंट है। अरे यार, पहले मैक्सिमम होगा उसके बाद घटेगा, ऐसे बोल। हाँ सर, पहले मैक्सिमम होगा फिर घटेगा। दोनों ग्राफ को देखो, जब चार्ज कैपेसिटर पे 0 है तो चार्ज को अपनी तरफ आने देने का एबिलिटी, जिसको आप करंट कहते हैं, वो मैक्सिमम। और जैसे जैसे चार्जिंग होते जा रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते जा रहा है, करंट घटते जा रहा है, क्योंकि अब हम चार्ज नहीं लेना चाहते। और जब मेरा चार्जिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो हम करंट को आने से रोक दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये दोनों का ग्राफ है, चार्जिंग और करंट दोनों का। यहां तक कोई डाउट नहीं शायद? आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक, अब आइए कैलकुलेशन ऑफ अदर पैरामीटर्स।
ये आपके पास सुंदर सा आरसी सर्किट है, ये आपके पास आर और सी का एक सर्किट है, ईएमएफ के साथ जुड़ा है। जो अभी तक पढ़ाई हुआ है उसके हिसाब से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भाई किसी भी इंस्टेंट पे अगर चार्ज चाहिए तो क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ का कॉन्सेप्ट लगा दें, और किसी भी इंस्टेंट पे अगर करंट चाहिए तो आई नॉट ई पे पावर टी बाई टॉ का इक्वेशन यूज कर लें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक, तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालना होगा, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ निकाल लेंगे, और अगर किसी सर्किट में करंट किसी इंस्टेंट पे निकालना होगा तो I इक्वल्स टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ निकाल लेंगे। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको चार्ज और करंट पता है तो आप यहाँ पे बहुत सारा दूसरा पैरामीटर जो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है वो सब निकाल सकते हैं। सुनिएगा, एक बार में हम आपको क्या बोले, आज पढ़ाने के बाद आरसी सर्किट में जो क्वेश्चन तुमको मिलेगा सब बनाना, ठीक है? सुनो ध्यान, मान लो किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई टाइम दिया है t, 2 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड, कुछ बोल दिया, तो जो भी टाइम बोलेगा उस हिसाब से तुम चार्ज और करंट दोनों में से दो जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। अगर हम तुमसे बोले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर निकाल के दिखाओ, अरे तो क्या करना है, बस करंट को R से मल्टीप्लाई कर देना। यस सर, V इज इक्वल टू करंट को R से मल्टीप्लाई कर देना, करंट को जब तुम R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा, करंट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे रजिस्टर के साथ, तो क्या आपको उस समय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर मिल जाएगा? यस। ठीक, अब देखिए, अगर कोई तुमसे बोले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर किसी इंस्टेंट पे बता दो, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कोई तुमसे पूछ दे तो चार्ज निकाल के C से डिवाइड कर दो। यस सर। क्यों निकाल लेना है, इस इक्वेशन से C से डिवाइड कर देना। मान लो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर कैलकुलेट करो, तो क्या बोलते हो, I स्क्वायर R लगा दें? यस सर। यस सर। ठीक है, I निकाल लो, स्क्वायर करके R से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर मान लो जैसे हम तुमसे बोले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालो, बोलो क्या करें? क्यों निकालो, स्क्वायर करो, 2C से डिवाइड करो। क्यों निकालो, उसका स्क्वायर करके 2C से डिवाइड कर दो, कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा। बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, यस सर। अगर मान लो हम तुमसे बोले पावर डिलीवर बाय सेल कितना है, तो सेल का पावर होता है सेल का ईएमएफ इनटू करंट, सेल का ईएमएफ और सेल से पास होने वाला करंट, ये सेल का पावर होता है, E इंटू भी, ठीक है, I इंटू भी। अब भी यहाँ ईएमएफ लिखा हुआ तो E लिख दी। क्या बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। कोई भी क्वेश्चन आप यहां से बना सकते हैं, आप इस इक्वेशन का यूज कीजिएगा, आपको कोई भी चीज मिल जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट? देखिए, हाँ ना जो भी बोलिएगा एकदम तैयार रहिएगा, अगला स्लाइड पलटेंगे और एक है ना क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है? कहीं कोई डाउट है पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं सर, वेरी गुड, ठीक है। जरा बताना, at any instant आपके पास
पास एक ग्राफ है, ग्राफ किसका है? पावर डिसिपेटेड और टाइम का। ये ग्राफ कैसा होगा? हम आपके पास 3-4 कर्व एक ही बार बना देते हैं। 1 2 3 और 4 तुम्हारा फेवरेट नन। किसी भी इंस्टेंट पे रजिस्टर के अक्रॉस में अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड और टाइम का इक्वेशन, तो बताओ ये चारों कर्व में से कौन सा कर्व वो फॉलो करेगा? 3 कर्व है, एक नन है, सब डाटा इज इनसफिशिएंट। सर सेकंड नंबर, सर फर्स्ट नंबर, और कुछ? सर सेकंड नंबर, सर सेकंड नंबर। चलिए देखते हैं। अच्छा, क्या पावर डिसिपेटेड का इक्वेशन आई स्क्वायर आर था? आई स्क्वायर आर, यस। तो आई स्क्वायर आर था, तो आई का इक्वेशन में आई नॉट ई पे पावर टी बाई टॉ है। हाँ सर। आप इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू आर करेंगे ना, मतलब आई नॉट स्क्वायर ई पे पावर माइनस 2t बाई टॉ, यही होगा ना? आप इसको देख रहे हैं, आई नॉट स्क्वायर आर, और फिर से ये एक्सपोनेंट का वही फंक्शन रहा जैसे हमारे पास करंट था, तो इसका एक्चुअल ग्राफ यही होगा जैसे हमारे करंट का ग्राफ था। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ऐसे क्वेश्चन आएगा। सर एक बार फिर से बताइए। आज पढ़ाना रूही, आज इसको खत्म करना है, पता है? सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो मतलब ये भी रिकॉर्डिंग के भरोसे एकदम हो रहा है, ठीक है सर नेटवर्क इशू है सर। हाँ सर, आज नेटवर्क खराब था। अच्छा ठीक है, देखिए आपको बोले कि एट एनी इंस्टेंट जो पावर का डिसिपेशन हो रहा है थ्रू रजिस्टर, उसके और टाइम के बीच में ये 3 कर्व दिए थे और एक नन ऑप्शन दिए थे कि कोई नहीं होगा 4। अब आपसे पावर डिसिपेटेड का इक्वेशन तो आपको बता चुके ना, आई स्क्वायर आर को फॉलो करेगा, बोलो है? यस सर। ठीक, अब आई का इक्वेशन क्या था? आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब आई नॉट स्क्वायर होगा, यहाँ पावर में -2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आई नॉट आर, देखो ना इसको जरा गौर से देखो, ये आई नॉट स्क्वायर आर तो पी नॉट है, मैक्सिमम पावर लॉस है, और ई पे पावर 2t बाई टॉ है, तो ये तो एक्सपोनेंट का वही रिलेशन शो कर रहा है जैसे करंट शो करता था, बस पावर में 2 से मल्टीप्लाई, और तो कुछ है नहीं। बोलो सर। हाँ सर। हाँ, तो ये पावर ऐसे घटेगा जैसे हम लोग का करंट घट रहा था, वैसे ही पावर डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर भी घटेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब किसी भी इंस्टेंट पे आप ये इक्वेशन खुद से समय पे नया नया बना सकते हैं, बस आप बेसिक इक्वेशन आई और क्यू पुट कर दीजिए। देखिए जैसे अभी हम आपको फिर से दिखाते हैं, एट एनी इंस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड लो, तो क्या ये फॉर्मूला q स्क्वायर बाई 2c को फॉलो अप करेगा? हाँ सर। लिख दे q नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाई टॉ पे पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो क्या इसको लिख दे ऐसे q नॉट स्क्वायर बाई 2c 1 माइनस e पे पावर t बाई टॉ पे पावर 2। यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ भी तो वही एक्सपोनेंट है, पावर 2 है, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? यस। तो अगर हम तुमसे बोले कि देख भाई कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है और टाइम इनके बीच का ग्राफ बना, तो वैसे ही बनाना जैसे चार्ज का बनाया था। यस सर, सेम बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको उसमें प्रोसीड करना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, कोई। ठीक,
अच्छा, अभी यहाँ जगह बच गया है, एक ऐसे ही ग्राफ पूछ लेते हैं, जरा ग्राफ पूछ रहे हैं, बताना हमको। अच्छा, अगर हम di/dt का टाइम के साथ ग्राफ पूछे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? di/dt का टाइम के साथ ग्राफ, ये ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे करंट का ग्राफ। अब आप देखिए करंट का इक्वेशन लिख लीजिए, ज्यादा सेफ्टी यही होता है। करंट का इक्वेशन लिख लीजिए और एक बार आप di/dt निकाल लीजिए। तो क्या ये I0 e⁻t/τ और फिर यहाँ -1/τ आएगा? इसका मतलब -I0/τ और e⁻t/τ होगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? तो निगेटिव से इंक्रीज करेगा, निगेटिव से, और फिर ये है ना इनफाइनाइट टाइम पे जाके जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये ग्राफ इंफिनिटी से, आप पॉजिटिव से मत स्टार्ट कीजिए इस बार, देख रहे हैं ना, निगेटिव से, निगेटिव से ना ये। तो आपको ये ग्राफ निगेटिव से स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये ग्राफ जो है वो निगेटिव से स्टार्ट करना चाहिए, समवेयर निगेटिव यहां से, और ले जाके ऐसे करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो समझना होगा, रटिए मत कुछ, सब दिमाग खुला रखिए। ये सब क्वेश्चन जो कंपटीशन वाला है ना, वो इतना सारा नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना है, क्वेश्चन तो इतना है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। देखो क्यू और आई निकालिए, क्यू और आई निकालिए, अब जो निकालना देख रहे हो उसी को यूज कर रहे, उसी को यूज कर, उसी को यूज कर। तो क्यू और आई का इक्वेशन भूलना मत, सब चीज वहीं से चलता है, और इसको कहते हैं चार्जिंग आरसी सर्किट। क्या मेरी बात सब तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, कहीं डाउट? किसी को कहीं डाउट? नो सर। चलो नो सर। चलो, ये था हम लोगों के पास चार्जिंग आरसी सर्किट। एक बार आपको रिवाइज करा दे, क्योंकि आप लोगों को नेटवर्क में बहुत ज्यादा इश्यू है। तो चलिए भाई, आप लोग देख लीजिए, एक बार शुरुआत से देख लीजिए। आप लोग हर स्लाइड पे 15 सेकेंड हम रुकने वाले हैं, हर स्लाइड पे 15 सेकेंड रुकेंगे। जिसको जिस स्लाइड में जो पूछना होगा पूछ लेना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, देख लो, इसमें कुछ पूछना, यू हैव 15 सेकेंड्स। नो सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, सही। इक्वेशन, सब खेल यही का। अगर ये याद है तो आगे का सब काम होगा। करंट कैसे वैरी कर रहा है कैपेसिटर के ऊपर, ध्यान से देखो। ग्राफ से आपको पता चलता है कि करंट शुरुआत में बहुत तेजी से, सॉरी, चार्ज बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, उसके बाद घटेगा। यस सर। फिर वो I इक्वल्स टू CE लिखे हैं वो डेरिवेशन में यहाँ पर सर Q नॉट की जगह। हाँ सर, ये C है ना, Q नॉट का वैल्यू हम लोग पीछे देखे थे ना, C था।
हाँ सर ठीक है। वही सी पुट किए, सी कट गया, तब ई और आर बच गया। देखो आई नॉट का वैल्यू ई बाई आर, ठीक है यहाँ तक। यस सर। यस सर। चलो ये था तुम्हारे पास चार्जिंग आरसी सर्किट। कभी भी अगर चार्जिंग आरसी सर्किट रहे तो आपको इस तरीके से है ना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना है। अब हम लोग अगला हाफ डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। आपके पास कोई एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। देखो पहले मान लो किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर को रजिस्टर और बैटरी से कनेक्ट करके आप उसको अच्छी तरह से चार्ज कर चुके हैं। अब आप उसमें बैटरी हटा दिए, कैपेसिटर फुली चार्ज है, और उसको एक रजिस्टर से डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको एक रजिस्टर से डिस्चार्ज कर रहे हैं। देखिएगा हम जो अभी फिगर बनाएंगे ना उसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, तब आपको चीज है ना क्लियर होगा। आपके पास एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है, ये की K1 है, और यहां पे एक की है K2। शुरुआत में हम चार्ज करना चाहते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं। जब आप कैपेसिटर को शुरुआत में चार्ज करना चाहते हैं तो आप K1 को क्लोज करें। जब आप K1 को क्लोज करेंगे तो बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करने का काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने का काम करेगा। चलो चार्जिंग हो गया। अब आप क्या करें, K1 को ओपन कर दे, K1 को खोल दे और K2 को क्लोज करें। अब बोलो क्या होगा? अब होगा ऐसा कि चार्ज होगा सर। हाँ नहीं, फिर से सुन लो। मान लो जैसे ये K1 को क्लोज किए तो मेरा कैपेसिटर का ये वाला प्लेट प्लस और ये वाला माइनस हो गया, चार्ज हो गया। अब जब आप K1 को हटा दिए और K2 को क्लोज कर दिए तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस बैटरी वो इस रजिस्टर से फ्लो करता हुआ नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेगा। यस सर। यस। इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। क्या बोले रोहित? कुछ बोले, वर्ड हमको सुनाई नहीं दिया क्लियरली। हाँ सर वही बोले कि डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा डिस्चार्ज बोले, हमको लगा शॉर्ट सर्किट बोले। कंफर्म है नहीं ना? सर वो नहीं बोले थे। शॉर्ट सर्किट नहीं बोले थे ना? नहीं सर। शॉर्ट सर्किट नहीं होगा क्योंकि यहाँ रजिस्टर है, ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस है वो इससे है ना माइनस से न्यूट्रलाइज होगा, तो याद रखना कि ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो आपको हम इनिशियली ऐसे बता दें कि भाई इनिशियली K1 is closed to make capacitor fully charged. Then after K1 is open and K2 is closed, which makes discharging RC circuit.
और ये हम लोगों के पास एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट बनाता है। तो आपको है ना शुरुआत जो कॉन्सेप्ट देना था, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में आपको बैटरी दिखेगा या नहीं? नहीं सर दिखेगा। नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। चार्जिंग आरसी सर्किट में डाटा देखना तो बैटरी रहेगा, रजिस्टर रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में केवल रजिस्टर और कैपेसिटर रहेगा, वहां बैटरी नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। सो इस बार क्या है कि इनिशियल चार्ज Q0 है, इनिशियल चार्ज Q0 है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, और इस बार चार्ज घटते घटते किसी इंस्टेंट पे चार्ज का वैल्यू हुआ है Q। याद रखिएगा चार्ज घट रहा है, याद रखिएगा चार्ज डिक्रीज कर रहा है। पिछले केस में चार्ज इंक्रीज कर रहा था, इस बार चार्ज डिक्रीज कर रहा है। चलो अब बनाते हैं आपके पास आपका डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। ये R है, ये C है। याद रखिएगा ये प्लेट है प्लस, ये प्लेट है माइनस। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जो इसको डिस्चार्ज करने का काम कर रहा है, ये है करंट I। ठीक है, यहाँ पे मान लो किसी इंस्टेंट पे प्लस Q माइनस Q है। शुरुआत हुआ था Q0 से, लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस अब वो चार्ज घट रहा है। शुरुआत हुआ था Q0 से, लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस वो चार्ज घट रहा है। ठीक है, अप्लाइंग लूप रूल। अप्लाइंग लूप रूल एट t इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू t टाइम पे आप है ना इसमें लूप रूल लगा लिए। जब आप लूप रूल लगाए, मान लो ऐसे लूप रूल लगा लिए, तो देखिए भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए, तो लिखेंगे Q बाई C। और यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस I इंटू R लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बोलो सही है? यस सर। तो क्या यहां से ऐसे लिख दें IR इज इक्वल्स टू Q बाई C? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया, यहाँ तक देख लीजिए। हम स्लाइड चेंज करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? वहां से लेंगे इक्वेशन डिराइव करेंगे IR इक्वल्स टू Q बाई C। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ से देखो IR एक तरफ भेज दी, Q बाई C हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सबको इस पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना Q जो है वो घट रहा है। याद रखना Q जो है वो घट रहा है। अब चलो आगे। हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास है IR इज इक्वल्स टू Q बाई C। क्या हम I को लिख सकते हैं dQ बाई dt? यस सर। dQ बाई dt R इज इक्वल्स टू Q बाई C। अच्छा, I को अगर आप dQ बाई dt लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा इस बार। कारण ये है कि जब आपका चार्ज घट रहा है तो ये माइनस dQ बाई dt होगा। बोलो समझा? हाँ सर। यस। अब आपको बोले ना चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा है, सो माइनस ऑफ dQ बाई dt। पिछले केस में जब हम लोग चार्जिंग पढ़ रहे थे, चार्ज बढ़ रहा था तो प्लस dQ बाई dt। इस बार डिस्चार्जिंग पढ़ रहे, चार्ज घट रहा है, माइनस dQ बाई dt। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो आप लिखेंगे माइनस dQ बाई Q 1 बाई RC डॉट dt। आप लिख सकते हैं dQ बाई Q इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई RC एंड dt। चलो भाई इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा Q0 से लेके Q तक, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके T तक। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके चार्ज का इक्वेशन आएगा Q0 e पे पावर माइनस T बाई टॉ। आपके चार्ज का इक्वेशन आएगा Q0, चार्ज का इक्वेशन आएगा Q0 e पे पावर माइनस T बाई टॉ। ये चार्ज का इक्वेशन आएगा। जब आप इसको लॉग लेके सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, देखिए ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट क्या होगा एडवांस में भी, वो लिमिट बदलेगा। लिमिट तक ले आए ना, अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है। 1 बाई क्यू का इंटीग्रेशन करोगे ln q आएगा, और यहाँ माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी आएगा। एक्सपोनेंट में चेंज करोगे इक्वेशन आ जाएगा q इक्वल्स टू Q0 e पे पावर माइनस T बाई टॉ, वेयर
क्यू नॉट किसको स्टैंड करता है? तो क्यू नॉट स्टैंड करता है सीई को, जो शुरुआत में उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज मौजूद था, क्यू नॉट उसी को स्टैंड करता है। टॉ किसको स्टैंड करता है? फिर से टॉ स्टैंड करता है आरसी को। आरसी कहने का मतलब हो गया हम लोग का टाइम कांस्टेंट। आरसी कहने का मतलब हो गया हम लोग का टाइम कांस्टेंट। तो क्यू नॉट वही सीई है, टॉ आरसी है, टॉ का मतलब वही टाइम कांस्टेंट। लेकिन इस बार थोड़ा डाटा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सुनिएगा ध्यान से। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे याद रखना कि चार्ज था मैक्सिमम। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम के बाद इस बार चार्ज घट के होगा 0, और जब आप टाइम लेंगे 1 टाइम कांस्टेंट तो चार्ज होगा 0.37 ऑफ मैक्सिमम। शायद ये तीनों डाटा आपको समझ में आ गया हो। क्या नहीं समझे हो तो एक एक करके सुनो। समझ गया सर ये वाला। 0 टाइम में मैक्सिमम चार्ज, इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 चार्ज, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। 1 टाइम कांस्टेंट के बाद जैसे प्रीवियस केस में 63% बढ़ा था, इस बार 63% घटा है। इस बार 63% घटा है तो बचेगा तो 37% ही ना। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो 0.37 क्यू नॉट। इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखो। तो अगर हम लोग चार्ज को टाइम के साथ इस बार प्लॉट करते हैं तो 0 टाइम पे चार्ज है मैक्सिमम और समय के साथ घटते घटते 0। 1 टाइम कांस्टेंट अगर आप टॉ लेंगे तो ये वो टाइम होगा जिसमें बचा हुआ चार्ज अपने मैक्सिमम का 37% है। बचा हुआ चार्ज अपने मैक्सिमम का 37% है, मतलब उसमें भी 63% का फॉल हो चुका है। बोलो समझ में आया? यस सर। 63% घट गया। तो ये है हमारे टॉ के लिए। अब आप इस केस में अगर करंट को निकालते हैं, याद रखिए आप यूज करेंगे माइनस dq/dt और आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आई का वही इक्वेशन आएगा जो आपका पहले आ रखा है। ठीक है। तो इस बार हमारे पास आई का इक्वेशन होगा आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ये रहा हमारे आई का इक्वेशन, आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था और इसका ग्राफ भी वही चलेगा जैसे पहले था। सो करंट आई और टी के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये रहा आपके पास ग्राफ। इस बार देखो इंटरेस्टिंग क्या है, चार्ज भी घट रहा है और उस चार्ज को घटाने वाला करंट भी घट रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चार्ज भी घट रहा है और उस चार्ज को घटाने वाला करंट भी घट रहा है। ठीक है, चार्ज भी घट रहा है और उस चार्ज को घटाने वाला करंट भी घट रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस ठीक। तो अब तो हम आपके सामने जब जोड़ने जा रहे हैं वो तो खेल तुम देख चुका है। अगर हमको डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में भी चार्ज और करंट का इक्वेशन पता है तो बाकी सब चीज पता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। चार्ज करंट का पता, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। In case of discharging RC सर्किट, अगर आपके पास डिस्चार्जिंग RC सर्किट है, जस्ट एक मिनट थोड़ा आपका रिकॉर्डिंग देख लें।